हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीके चौरसिया आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक्स जो है, किसी भी व्यक्ति का बात आपके ऊपर कितना इफ़ेक्ट करता है। तो कहानी कुछ ऐसी ही है। इसमें अगर वह व्यक्ति नेगेटिव बातों को आपके ऊपर डाल रहा है तो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ही आएगा। पॉजिटिव डाल रहा है तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं से आएगा। तो एक बार की बात है, एक बार एक आदमी था जिसे लोग शर्मा जी कहा करते थे। शर्मा जी बहुत ही नेक इंसान थे। वह हमेशा अच्छा करने की कोशिश किया करते थे। वह एक ना एक बिजनेस हमेशा करने की कोशिश करते थे और वह जो भी काम करते थे, जो भी बिजनेस करते थे, जो भी उनकी चाहते थे, वो हमेशा फेल हो जाते थे। फिर इस तरह से उनका चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में ऐसा लगने लगा कि वह कुछ नहीं कर सकते। वह एक दिन अपने घर पे ऐसे ही बात कर रहे थे, अपनी बीवी से बात कर रहे थे कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन मैं सफल नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी तो एकदम बेकार सी हो गई है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। फिर उनकी बीवी बोली, आप यह जो सोच रहे हैं यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप प्रयास किए, आप असफल हुए, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आप असफल क्यों हुए। आपने सोचा बेकार है वो काम, आपने उस काम को ही छोड़ दिया। आपको अपने काम में ही ढूंढना चाहिए। मैं असफल हो रहा हूँ तो क्यों असफल हो रहा हूँ को ढूंढना चाहिए, जिससे आपको और आगे बढ़ने में आपकी मदद होगी। अपनी पत्नी की इतनी बात सुन करके उन्हें लगा कि हाँ, एक चुगल में कुछ बात है। उनकी पत्नी बोली, आप अपने काम को और अच्छे तरीके से करिए, उसे समझिए कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, आप चाहते क्या हैं और हो क्यों नहीं रहा है। आप अपने विचार को बदलिए, फिर उस पर काम करिए। शर्मा जी ने ठीक यही काम किया। उन्होंने अपने एक काम को पकड़ा और उसे करते रहे। फेल हुए, फिर उसको करते रहे, समझते रहे कहाँ गलती हुई। फिर इसी तरह से वह आगे चल कर बहुत बड़े बिजनेसमैन बने। दोस्तों, यह कहानी हमें 2-3 बात सिखाती है। बात यह सिखाती है कि पहला चीज़ इसमें यही हो गया कि अगर अगला व्यक्ति आपको सजेशन क्या दे रहा है, अगर वो गलत सजेस्ट कर रहा है तो पहला चीज़ ध्यान दीजिए कि दिमाग हमेशा गलत बातों को फास्टली एक्सेप्ट करता है। अगर कुछ कोई गलत बोला तो उसे पहले ऑब्जर्व करेगा। अगर अच्छा बात बोला है तो उसे अगर उस थोड़ा हार्डनेस महसूस हुआ तो वो छोड़ देगा उस रास्ते को। तो यही बात होती है। उसकी पत्नी ने उसे अच्छे से समझाया, उसने एक्सेप्ट करके वो काम किया। अगर वह मान लेता कि मैं नहीं कर सकता, ये काम मेरे लिए नहीं है, बेकार है, तो छोड़ देता। और अक्सर लोग यही करते हैं कि कोई सा काम, मान लीजिए आप कपड़े का व्यवसाय कर रहे हो, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, तो कारण ढूंढिए क्यों ऐसा हो रहा है। इसका मेन कारण, रीज़न क्या है। ना कि आप कपड़े का बंद करें, एक मेडिकल स्टोर खोले, उसको बंद करा, आपने किराने का स्टोर खोला। इस तरह से तो आप कभी भी कहीं भी नहीं सफल होंगे। यही कहानी है। उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में फिर मैं आऊँगा कुछ नई कहानी को लेकर के। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।